इससे एक स्टेप अहेड, एक्सेस टू पावर कम्युनिकेशन। एक्सेस का मतलब एक वे है, आपको एक रास्ता मिलता है कि मुझे कम्युनिकेशन कैसे करना है, क्यों करना है, कब करना है कि नहीं करना है। ये सारी जानकारी आज के सेशन में मिलने वाली है। और मैं दोस्तों आपको ये प्रॉमिस दे रहा हूं कि आने वाले 30 या 40 मिनट में आप कम्युनिकेशन में आज थे, इससे बेहतर बनने वाले हैं, ये मेरा वादा है। और आपके लाइफ के अंदर आपका आपके साथ, खुद के साथ, सेल्फ के साथ कम्युनिकेशन जो है आज अभी, वो अल्टर होने वाला है। दोस्तों कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? कोई चैट पर अभी लिखेगा व्हाट इज मीनिंग ऑफ कम्युन। व्हाट इज मीनिंग ऑफ कम्युन, इसको क्या बोलते हैं हिंदी या इंग्लिश में? कि कम्युनिकेशन एक शब्द है। कम्युनिकेशन यानी कि बातचीत करना, एक दूसरे के सामने आदान प्रदान करना। मगर व्हाट इज एग्जैक्ट वर्ड कम्युन का मतलब क्या होता है? आप चैट पर सब लोग अपना रिव्यू अभी लिख सकते हैं। यस, वार्तालाप या लोगों के साथ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच अदर, कनेक्ट, टू कन्वे द थॉट्स। ये सारी चीजें कम्युनिकेशन में ही आती है दोस्तों। सही रास्ते पर लेकर जाना। यस, वननेस, वननेस ये पॉसिबिलिटी है। यस, सामने वाले से कनेक्ट होना। या यस दोस्तों, तो मैं जो बताने जा रहा हूं, कम्युन का मतलब होता है टू शेयर, शेयर करना कोई चीज। आज मैं कम्युनिकेशन के बारे में आपको कोई समझा नहीं रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं अभी आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो ये अपना पूरा जो बिजनेस है वो 3 वर्ड के अंदर है। पहले हमें प्रोडक्ट क्या करना है, यूज करना है। सेकंड, जो परेश सोनी साहब ने बहुत बढ़िया बताया था उनके सेशन में, कि आप सब लोगों को आपकी एक सक्सेस स्टोरी लिखनी है। वो लिखनी क्यों है? क्योंकि आप 1000 लोगों के साथ बात करते हैं, कम्युनिकेट, शेयर करते हैं ये स्टोरी, तो वो स्टोरी कॉपी टू कॉपी, D2 टू D2 वही रहे। इसलिए आपको ये लिखना है। मैं खुद भी लिखने वाला हूं, आगे लिखी है, मगर मैं अभी एक थोड़ा विविड शेयरिंग के जैसी मैं खुद लिखने वाला। और मैं जब ये आज मैं कंप्लीट करूंगा, एक दिन आपके साथ वो शेयर भी करूंगा जो मैंने लिखा है, मेरा सक्सेस स्टोरी। तो दोस्तों ये सिंपल बिजनेस है। यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट एंड अर्न। यूज, शेयर एंड अर्न में 3 वर्ड के अंदर ये पूरा ई बायोटोरियम का वर्ड आ जाता है। तो हमें अपनी सक्सेस स्टोरी किसी को समझाने नहीं जाना है दोस्तों, हमें ओनली फॉर शेयर करना है। तो कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? हमें शेयर करना है कोई भी चीज। सेकंड, कम्युनिकेशन आज हम किसी के साथ करते हैं तो हमारे अंदर एक ऑलवेज लिसनिंग होता है। और वो ऑलवेज लिसनिंग कहां से आता है? हमारे पास्ट से। जैसे मैं अपनी खुद बात बता रहा हूं कि मेरे साथ लगभग मेरी टीम में 80-90% लोगों ने कम्युनिकेशन किया है। और काफी मेरे से जो नियर लोग हैं, इनका अनुभव है कि उर्मिल सोनी जी के साथ जाओगे तो एक तो वो थैंक की बात करेंगे, लव ग्रेटिट्यूड की, CFL के बारे में, ऐसा ऑलवेज लिसनिंग होता है। और मैंने रिव्यू लिया भी है, मैं बार बार मेरा खुद का भी रिव्यू ले रहा हूं कि लोग जब मेरा प्रेजेंट नहीं होते हैं तो क्या बताते हैं। तो इससे क्या हम इंप्रूव कर सकते हैं अपने आप को। तो लोगों का ऑलवेज लिसनिंग हर एक के बारे में होता है। तो जैसे मैंने बताया कि मेरे बारे में लोगों की, ये उर्मिल भाई आएंगे तो क्या बोलेंगे, हर बार आते हैं बोलते हैं लव एंड ग्रेटिट्यूड। आपकी कंप्लेन है किसी के साथ,
तो 10 अच्छी बातें लिखो। मगर दोस्तों ये छोटी सी बात से मैं जो सोचता हूं वो सारा काम मेरा हो रहा है। तो क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा है रोग, उसकी हमें कोई फिक्र करनी नहीं है। हमें जो शेयर करना है हमें शेयर करना है। हमें सामने वाले को कन्विंस नहीं करना कि तुझे एवरीडे CFL अटेंड करना ही पड़ेगा। ऐसा हम दबाव किसी से नहीं कर सकते। मगर लव एफिनिटी के साथ मैं जहां जाता हूं, मैं दो ही चीज बताऊं, मेरे सक्सेस के दो ही सीक्रेट है। एक CFL मुझे सबसे पहले मिला, और मैं आज भी धन्यवाद अदा करता हूं राजेश मेहता जी का, कि जिनकी बदौलत आज पूरे ई बायोटोरियम में से 20-25 हजार लोगों ने CFL करने में मैं निमित्त बना हूं। क्योंकि मैंने 500 हजार को बताया, 1000 ने 5000 लोगों को बताया, तो लाखों लोग आज CFL, और ये हम इसके लिए इसलिए कृतज्ञता पूर्वक इसको याद कर रहे हैं क्योंकि ये प्रोग्राम टोटली फ्री ऑफ चार्ज है, और इतना भंडार वहां से हमें मिल रहा है दोस्तों। तो मैं हर बार यही बताता हूं, जहां भी जाता हूं कंप्लेन आते हैं, बड़ी टीम होती है तो बड़े प्रॉब्लम भी आते हैं, मगर मुझे कोई भी बड़ा प्रॉब्लम नहीं आया। उसकी एक ही वजह है दोस्तों, कि मैंने खुद CFL किया, मेरी टीम में भी काफी लोगों ने CFL किया है, और अभी वो CFL का बड़ा प्रोग्राम कुछ राजकोट होने जा रहा है। तो जो भी राजकोट के अगल बगल के हैं, इन लोगों को ये एक लाइव प्रोग्राम होने जा रहा है, वो भी अटेंड करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों मेरा कहने का आज का टॉपिक ये था, हमारा ऑलरेडी ऑलवेज लिसनिंग हमारे माइंड में होता है, और हम सामने वाले को देखते हैं तो वहां से क्या करते हैं, उसको जज करते हैं, इवेल्यूशन करते हैं, जजमेंट एंड इवेल्यूशन करते हैं कि ये बंदा है तो ये ऐसा ही। काफी लोग हमारे अगल बगल के ऐसे होते हैं कि कभी कभी वो आते हैं तो बीच में ही अपना ही बात बोल देते हैं, सुनते भी नहीं है सामने वाले को। तो दोस्तों मेरा ये कहना है कि कोई भी हम कम्युनिकेशन करें तो पहले हमें लिसन, सुनना बहुत जरूरी है। और वो कब सुनेंगे, तो LISTEN, लिसन का स्पेलिंग होता है, उसको उल्टा करो LIS का, तो SIL होगा और ENC आ जाएगा पीछे। तो हमें साइलेंस होके सामने वाले को सुनना है पहले। आज मैं भी जितनी भी इंडस्ट्रीज में, ऐसा कोई बिजनेस नहीं होगा कि मैंने आज तक नहीं किया, मैंने जॉब भी की है कॉर्पोरेट में। तो मैं सक्सेस का मेरा सीक्रेट यही है दोस्तों, मैं सुनता हूं ज्यादा। मैं 90% लोगों को सुनता हूं और 10% बात करता हूं। मुझे सुनना बहुत पसंद है, और इसी आप स्पिरिचुअल वे में भी मैं बात करूं, ये वे टू एक्सेस, मैं दूसरे तरीके से बताऊं स्पिरिचुअल वे में, तो पहली भक्ति कौन सी आती है, श्रवणम। श्रवणम यानी कि सुनना। फिर दूसरी आती है कीर्तनम, कीर्तनम यानी कि बोलना। तो हमें सुनना है सामने वाले को। आज सबसे बड़ी विश्व की समस्या है, लोग एक दूसरे का सुनते ही नहीं। बीबी बोलती है कि मेरा पति मेरा नहीं सुन रहा है, पति पत्नी बोलते हैं हमारे बच्चे हमारा नहीं सुन रहे हैं, माँ बाप बोलते हैं कि हमारे बेटे नहीं सुन रहे हैं, पड़ोसी बोल रहा है ये हमारा पड़ोसी तो सुन ही नहीं रहा है। तो आज विश्व की ये सबसे बड़ी समस्या है कि लोग लिसनिंग नहीं करते। और लिसनिंग हमें कैसे करना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लिसनिंग क्या करते हैं, प्रेजुडाइज से करते हैं। कोई पास्ट में एक्सपीरियंस हुआ है, उसके साथ वही आपको दिखता है। किसी के साथ झगड़ा हुआ है तो वो आता है तो हमें ये लगता है ये तो वो झगड़ा करेगा कभी। तो हमें दोस्तों एक एग्जांपल मैं यहाँ दे रहा हूं कि हम रिक्शा में कोई सवारी कर रहे हैं, तो रिक्शा वाले को क्या बोलते हैं कि मैं अम्बावाड़ी से टाउन हॉल जा रहा हूं, तो मैं पहले बोलता हूँ चलो भाई टाउन रोड जाना है हॉल। फिर मैं क्या बताता हूँ कि भाई मीटर तूने 0 किया। तो हमें लिसनिंग जैसे रिक्शा का मीटर करना जरूरी है, नहीं तो आगे समझो बोड़क देव से आ रही है तो वो किराया भी मेरे ऊपर चढ़ जाएगा। तो हमें पहले क्या करना है, जैसे रिक्शा वाला उसका रिक्शा का मीटर 0 करता है या हम करवाते हैं, नहीं किया होता है,
तो हम भी किसी को सुनते हैं तो लिसनिंग फॉर नथिंग, हमें जीरो हो जाना है अपने आप को, और शून्य में ही सब कुछ है दोस्तों, साकार निराकार। इसलिए लोग ध्यान करवाते हैं तो बोलते हैं कि लेफ्ट साइड से आप सांस लीजिए, राइट साइड से निकालिए, और पूरा आपका ध्यान सांस पर रखिए और शून्य हो जाएगी, क्योंकि शून्य में ही सब कुछ है। और वो शून्य भी हम भारत ने दिया है, ये शून्य जीरो दिया मेरे भारत ने। तो हमें जीरो हो जाना है, हीरो बनना है तो याद रखो, लिख के रखो, हमें जीरो बन जाना है। सामने वाले को पहले सुनो। आप कभी भी कॉल पे हम जाते हैं या आप आपके कोई सीनियर से बात करते हैं तो पहले उसको सुनो। आप प्रोस्पेक्टिंग करने जा रहे हैं तो सामने हम सीधा अपना प्रोडक्ट प्लान सब उसके ऊपर सवार हो जाते हैं बताने की। मगर दोस्तों आपको पहले उसको हाय हेलो करना है, कैसे हो पीएन सर, मैं पीएन सर के साथ मिलने आया, कैसे हो सर पीएन सर, यस। तो पीएन सर कैसा है आज का मौसम? बहुत बढ़िया है आज का। आज थोड़ा ठंडा ठंडा होना शुरू हो चुका है। यस, ठंड थोड़ी ज्यादा लग रही है, अभी एसी फैन भी बंद हो गए हैं। यस पीएन सर, आप क्या कर रहे हो अभी? मैं सर इवेंट मैनेजमेंट कर रहा हूँ। क्या बात है। तो पहले वो क्या कर रहा है जानो, फिर उसको इंटरेस्ट है कि नहीं जो हम बात कर रहे हैं, तो पहले सुनना है, फिर सामने वाले के वर्ल्ड में जाना है। मैं पीएन सर के वर्ल्ड में गया, उनको पहले मैंने सुना, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट किया, फिर समझना है सामने वाले को, और उसके बाद आपको ऐसा लगता है कि मुझे बोलना है तो बोलना है, और ऐसा लगे कि अभी बोलना नहीं है, चुप रहना है, सामने वाले को पहले खाली कर दो। एक बहुत बढ़िया एक भावगीत है, थस्से खाली पो जीवन नो दूर दूर दूर। आज लोग है ना इतना अंदर भर भर के जी रहे, इसलिए बाईपास सर्जरी ये सब हो रहा है दोस्तों, क्योंकि वो कम्युनिकेशन इतना होल्ड रखते हैं अपने अंदर। तो हमें खाली सामने वाले को कर देना है, फिर अपनी रजूआत करके हम जो चीज लेकर आए हैं, और वो भी हमें ठोक बिठाना नहीं है सामने वाले को, उनके साथ क्या करना है, कॉन्वर्जेशन करते करते आपको आपका रजूआत एकदम बेस्ट तरीके से करना है, और वो प्रेजेंटेशन का आपका तरीका अल्टीमेट होना चाहिए। दोस्तों आज हम देख रहे हैं एक चाय की दुकान में 10 रुपये में चाय मिल रही है, वही ताज होटल में 500-600 में मिल रही है, मगर वहां प्रेजेंटेशन का तरीका अलग होता है दोस्तों। तो हमें खुद को नहीं बदलना है, अपना जज्बा जो है, आप जो अंदर से लायन है वो तो रहना ही है, एलिफेंट है, जो भी है आपकी स्ट्रेंथ, मगर आपको आपका तरीका बदलना है, बात करने का, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करने का, और किसी को समझाना नहीं है हमें, हमें सिर्फ शेयर करना है। और दूसरी चीज सब लोगों को मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारे पास एक पास्ट होता है, दूसरा प्रेजेंट होता है, और तीसरी चीज फ्यूचर होती है। तो आज हम क्या कर रहे हैं, पास्ट में जो घटना बनी है मैं फ्यूचर में ले जाता हूं उसको, और वहां से हम सामने वाले से बात करते हैं। तो मैं अभी सभी लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं कि आप क्या हो, बराबर आपने क्या क्या पढ़ा आज तक, क्या क्या अचीवमेंट लिया, जो आपके पास नोट पेन है तो अभी सब लोग फटाफट 4 सेंटेंस आपके बारे में लिखिए, 4 या 5 सेंटेंस एकदम फटाफट, राइट नाउ। यस, आप आपके बारे में 4-5 सेंटेंस खुद के बारे में अभी लिखेंगे। आपका नाम क्या है, आप कहां से हो, आपने क्या क्या, आपके अंदर जो जो भी है वो सब लिखो। इसमें एजुकेशन आ जाता है, स्पिरिचुअल, सोशल, सब कुछ आ जाता है। यस, तो जिसने भी लिख लिया हो कंप्लीट, वो जरा रेज हैंड कर, तो मुझे पता चले कि किसने, आपके ही बारे में लिखना है, पड़ोसी के बारे में मत लिख देना, क्योंकि आज लोग
खुद से ज्यादा दूसरों पर हमारा ध्यान ज्यादा होता है। तो कम्युनिकेशन के लिए दोस्तों कल जो कमलेश जी ने बताया, इंटरनल टॉक बहुत जरूरी है, टॉक विथ योरसेल्फ, फिर एक्सटर्नल, और तीसरी टॉक होती है एटर्नल। और आज पीएन सर भी बहुत बढ़िया लेने वाले हैं कि हम सेल्फ के साथ टॉक कर सकते हैं, सेल्फ टू अदर एंड अदर टू अदर्स। 3 टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं। इसका इम्पैक्ट 3 जगह के पे पड़ता है। तो किसी का रेस हेड हुआ कि नहीं कवन जी? हुआ है यस, सर, 3 बहुत लोगों 3 ने लोगों लिखा है। तो मैं पार्थ सारथी जी है। दास गुप्ता प्रसन्न, पार्थ सारथी जी को आप अनम्यूट कीजिए सर। गुड मॉर्निंग सर। सर कैमरे में थोड़ा यस, डिस्टर्बेंस गुड है मॉर्निंग सर, बताइए। और मैं थोड़ा बाहर हूँ, तो मैं अपने संपर्क में जो लिखा है वो मन में ही लिखा है, अभी पेपर में नहीं लिखा है। मेरा नाम कोई पार्थ बात नहीं, सारथी अब- दासगुप्ता है। हाँ, मैं कोलकाता से बिलोंग करता हूँ। हाँ हाँ, मैंने इंग्लिश में ऑनर्स ग्रेजुएट किया है ओके। और मैं एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ। हम्म, मैं कार्टून जो चरित्र जो दिखाए जाते हैं डिफरेंट चैनल्स में, उनमें मैं वॉइस ओवर करता हूँ। बहुत बढ़िया, और बहुत मैंने बढ़िया। रामकृष्ण मिशन में ट्रांसलेटर का काम किया था मॉरल एजुकेशन पर। ओके, जो बच्चों के लिए जो कहानी बनाई जाती है मॉरल एजुकेशन पर, उसमें एक्चुअली मैं बंगाल से बिलोंग करता हूँ, बंगाली हूँ, इसलिए बंगला से यस हिंदी में यस। ट्रांसलेटर का काम मैंने किया था। और हम्म, मैं कुछ दिन स्पिरिचुअल मानता नहीं हूँ क्योंकि स्पिरिचुअलिटी एक लॉन्ग जर्नी है, लेकिन मैं ब्रह्मा कुमारी के साथ भी अटैच रहा हूँ। ओके। और फिलहाल मैं ई बायोटेरियम में अपने आप को सक्सेस देखना चाहता हूँ। मेरी सक्सेस मतलब अगर नीचे मेरे साथ जो भी जिनके साथ भी मेरा कम्युनिकेशन हो रहा है वो स्वस्थ तंदुरुस्त जब तक ना हो जाए तब तक मैं नहीं ओके, मानता कि मैं सक्सेसफुल हूँ। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, धन्यवाद सर। अभी मैं कन्हैया जी को रिक्वेस्ट करता हूँ, इनको अनम्यूट कीजिए। हम 3 ही लोगों के शेयरिंग लेंगे। मैं, यस सर, आवाज आ रही है? आ रही है, गो अहेड। हाँ, मैं कन्हैया जी हूँ, मेडासन से बिलोंग करता हूँ। मैं एक बड़ी वाली रिक्शा ड्राइवर हूँ और मैं गुजराती हूँ। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। वन्ना बेन जी को अनम्यूट कीजिए सर। नमस्कार जी, मैं वंदना नमस्कार। शर्मा पलवल हरियाणा से हूँ सर, और मैं एक अध्यापिका हूँ। और मैं अपने जीवन में कुछ ऐसा करना चाहती हूँ कि जिससे कि मैं सबका कुछ भला कर सकूं। और मैं धार्मिक विचारों को रखती हूँ, और ई बाइटोरियम में मैं बहुत ऊपर जाना चाहती हूँ। और उससे क्या है कि मेरे साथ जितने भी लोग जुड़े उनका भी कुछ अच्छा हो, सेहत से भी अच्छा हो और फाइनेंशियली भी उनको स्ट्रांग बना सकते। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। यस, तो अभी हम लोगों ने शेयरिंग लिए। इसमें वन्ना जी ने फ्यूचर क्रिएट किया उनके शेयरिंग में। बाकी प्रसन्ना जी ने 5 सेंटेंस बताए, उसमें से 4 सेंटेंस उनके पास्ट के बारे में थे। इसके बाद कन्हैया जी ने भी जो कुछ भी बताया वो पास्ट ही था। प्रेजेंट और फ्यूचर उनके कॉन्वर्जेशन में नहीं थे। तो दोस्तों, आज जितने भी लोग सक्सेस पर पहुंचे हैं, इनके साथ आप बैठना कभी, तो वो लोग प्रेजेंट एंड फ्यूचर की बात करते होंगे। और पास्ट की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो पास्ट इज अ वेस्ट पेपर, आज लिख दो सब लोग। और आप जो कुछ भी है, आपने जो कुछ भी डिग्री ली है, आपकी जितनी भी टीम है, वो सब पास्ट है। मेरी 25,000 की टीम है, वो भी पास्ट ही है दोस्तों। व्हाट नेक्स्ट? रोज मुझे 0 बन जाना है। और कल की ट्रेनिंग मैंने और पीएन सर ने शुरुआत कर दी है। करोड़पति बनने का एक वे ऑफ कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, उनकी एक्शन कैसी होनी चाहिए, उनका टॉकिंग, वॉकिंग, लुकिंग, एवरीथिंग कैसा होना चाहिए।
वो हम लोगों ने कल वीके शर्मा जी की 15-20 लोगों की टीम को ये श्री गणेशाय नमः कर दिया है दोस्तों। तो हमने जहां वहां कॉन्वर्जेशन किया तो कोई पार्ट्स की बात ही नहीं थी। आज वो उनमें से कोई भी टीम के हो तो उनको पता ही है कि आने वाले 100 दिन पे आप कहाँ होगे, उसके 100 दिन के बाद आप कहाँ होगे, उसके 100 दिन के बाद आप कहाँ पे आपको देखोगे, इसके लिए आप क्या क्या करोगे। और हम लोगों ने आज से 6 महीने तक की डेटें भी दे दी है जयपुर में। दोस्तों ये जो आज जो नॉमिनेट होने वाले हैं करोड़पति जो मैंने डिक्लेयर किया था, उन लोगों के साथ हम डेट दे रहे हैं और उन लोगों को करोड़पति वो हो चुके हैं ऐसा ही आज से उन लोगों को देखना है। ऐसा जबरदस्त हम लोगों ने मिलकर स्ट्रक्चर बनाया है दोस्तों। और ये मैं इतना कमिटमेंट आप लोगों को दे रहा हूं कि आप जो सोच रहे हैं वो होगा 100%। और वो कब आता है कि जब आपका वे ऑफ एक्सेस टू पावर मजबूत होता है। और वो तब होता है कि जब आप आपके साथ कैसी बात कर रहे हैं, आप आपके साथ कोई पास्ट की घटना से जोड़ रहे हैं तो आपका डेवलपमेंट नहीं होगा। आपको हमेशा प्रेजेंट और फ्यूचर में ही रहेगा। हाँ, कोई घटना आप हो सकती है तो आप कभी कभी एंग्री भी होना पड़ता है, साइलेंस भी होना पड़ता है, मगर इसके बाद आपको नथिंग में आना भी इतना ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों जो मैंने बताया, हमें कितना सुनना है सामने वाले को सुनना है, कब बोलना है, नहीं बोलना है, साइलेंस रहना है, ये सब हमें सामने वाले को स्कैनिंग करना है जब हम कॉल पे जाते हैं। तो ये चीज हम बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम हमेशा प्रेजेंट में रहेंगे और फ्यूचर आपको क्रिएट करना है तो फ्यूचर का प्लानिंग करेंगे। तो इसी तरह हम कम्युनिकेशन अपने आप को करेंगे तो 100% मेरा वादा है आपके अंदर एक ऐसा पावर आएगा कि आप जो कॉन्वर्जेशन करेंगे उनमें रिजल्ट बाय प्रोडक्ट आएगा। आज हमें रिजल्ट क्यों नहीं मिलता? आज हम ऐसा सोच के ही जा रहे हैं कि उसके घर जाऊंगा मैं, इसका तो आ ही जाएगा। तो हमें खाली कॉन्वर्जेशन करने के लिए उसके साथ जाना है, हमें शेयर करना है, हमें सामने वाले को समझाना नहीं है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप आपके घर में कोई अगल बगल में है तो इन लोगों के साथ बात कीजिए, हमें ओनली शेयर और कॉन्वर्जेशन करना है। यस, राइट नाउ। फिर दूसरा क्या होता है दोस्तों, हम मन में ही रोमांस करते हैं। हमारे अंदर जो है वो भावना बाहर प्रकट करते नहीं है। और हम प्रकट कैसे करते हैं? जैसे मेरा पीएन जैट के साथ बराबर बनता नहीं है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। बराबर तो मैं मन में रोमांस करता हूं, बात पीएन जैट सर के साथ नहीं करता हूं, मगर मैं क्या करता हूं, आरती जी से बात करता हूं, दीपिका जी से, परेश भाई से, सागर सर से बात करता हूं पीएन सर के बारे में। और मैंने ये देखा है लीडरों में तो 100% देता है। जब भी बड़ी मीटिंग होती है, सेमिनार होता है, तो 5-6 लीडर ऐसे होते हैं वो बाहर घूमते रहते हैं और वो 6 लोग एक दूसरे से मिलते हैं। तो इसमें सब लोगों की जो होती है ना, मैं ऐसा बोलना नहीं चाहता, गॉसिप चलती है किसी के बारे में कि ये तो मुझे ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। ये सब बंद कर दो दोस्तों, क्योंकि ये सारी पास्ट की बातें हैं। आपको प्रॉब्लम, मेरा प्रॉब्लम पीएन जैट से है तो मुझे पीएन जैट से डायरेक्ट मिलना है और बात करनी है। पीएन सर, आपका बोलने का जो तरीका है ना वो बराबर नहीं है। आप एकदम अंदर से अच्छे इंसान हो, मगर आप एकदम मुंह तोड़ बात किसी को कर देते हैं ना तो सामने वाले को वो अच्छा नहीं लगता है। फिर 10 मिनट बाद आपको कुछ नहीं होता है। तो ऐसे में क्या किया, अभी पीएन सर को मैंने डायरेक्ट इनके साथ कॉन्वर्जेशन किया और मैंने शेयर किया। आप ऐसा करो नहीं करो वो आपकी मर्जी है। मैंने इनके साथ शेयर किया, कॉन्वर्जेशन करके छोड़ दिया। मैं तो हल्का हो गया। हम लोग क्या करते, खुद हल्का नहीं होते, हम होल्डिंग रखते हैं। आज इसीलिए अटैक ज्यादा आ रहा है। तो हमें कोई भी कॉन्वर्जेशन मन में रोमांस नहीं करना है, हमें प्रकट करना है। और आगे की मैं एक बात बता रहा हूं, अभी मैं आपके साथ एक एक्सरसाइज करवाना चाहता हूं। इसमें मुझे
2 लोग चाहिए। तो अभी एक एग्जांपल देने के लिए मैं और पीएन सर को मैं स्क्रीन पे इनवाइट कर रहा हूं। मैं उर्मिल सोनी हूं और मेरा प्रॉब्लम मेरे बेटे से है और बेटे का नाम है पार्थ। पार्थ के साथ मेरा क्या हो रहा है कि पार्थ आरती सोनी एवरीडे बात करती है, कम्युनिकेशन उसके साथ मैं बात करता हूं, मगर महीने में 3-4 बार करता हूं और वो भी मैं एटीट्यूड से थोड़ा बात करता हूं। तो मेरा और पार्थ का जो रिलेशन में जो लव 10 टाइम्स 1000 टाइम्स जो डीप में लव एंड एफिनिटी होनी चाहिए, इतनी नहीं है। जितनी जय के साथ है उतनी उसके साथ नहीं है। जय मेरा छोटा बेटा है, तो मैं उसके साथ हक लगाता हूँ, ये सब करता हूँ। अभी मैं यहाँ हूं तो भी उसके साथ 1-2 बार मेरी बात हो गई। इतनी लव एफिनिटी मेरे पार्थ के साथ नहीं है। तो अभी मैं पार्थ बन जाऊंगा। मैं उर्मिल सोनी हूं तो मैं अभी क्या बनूंगा? पार्थ। और पीएन सर उर्मिल सोनी अभी बन रहे हैं। पीएन सोनी उर्मिल सोनी है, मैं अभी क्या बना? पार्थ बना। तो अभी हम कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूं मैंने बताया पीएन सर आपको। मैं अपने बेटे के साथ एवरीडे बात नहीं कर रहा हूं, थोड़ा एटीट्यूड में रहा हूं। तू ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, बराबर। एक अच्छी मैंने अपॉर्चुनिटी बताई, तू 1 महीने से जा नहीं रहा है, तू मेरे वर्ल्ड में आके देख नहीं रहा है, ऐसी मेरी थोड़ी कंप्लेंट चल रही है सर। तो अभी मैं पार्थ बन गया, पीएन सर उर्मिल सोनी का रोल कर रहे हैं। अभी हम कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं सर। मैं उधर ही आ जाता हूँ, यहाँ नहीं वहां से ही करो सबको तो दिखे। अच्छा रहे। इधर यस। तो कैसे है पार्थ? यस, मजे में पापा, नमस्कार। नमस्कार। क्या वो मैंने बताया था आपको मिलने के लिए, अंकल से जाके मिले नहीं आप? अभी पापा ऐसा है कि मेरा कॉलेज चल रहा है और कॉलेज में अभी छुट्टी कल से शुरू हो रही है और जैसे ही छुट्टी होगी मैं वहां चला जाऊंगा। तो कितना दिन हो गया, ये आपके लिए थोड़ी बैठा रहेगा वो। बराबर है, मगर मुझे सब मैनेज करना होता है ना। मैं जहाँ जाने वाला हूँ वहां 2 महीना मुझे सिर्फ ट्रेनिंग मिलने वाली है, सैलरी नहीं मिलने वाली। तो मुझे पॉकेट एक्सपेंसेस के लिए मैं यहाँ रुका हूँ। तो 3-4 महीने का मैं कुछ बैकअप कर रहा हूँ, इसलिए मैं नहीं जा रहा हूँ। पापा आप समझ क्यों नहीं रहे? आप इंडिया बैठे हैं, मैं यहाँ चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा हूँ। आज इतना टाइम हुआ, मैंने 1 रुपया भी आपसे नहीं लिया है, आपको भी पता है। तो मैं इंडिपेंडेंट बनना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात है ये, बट ये अपॉर्चुनिटी रोज थोड़ी आती है। कोई आदमी कितने दिन से वेट कर रहा है, इम्पोर्टेंट क्या है वो लाइफ में करो ना। कोई बात नहीं, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। मैं अभी 1-2 दिन में प्लान करके ये थर्सडे और फ्राइडे को मैं 2 दिन के लिए वहां चला जाता। ओके ठीक है, तो ये कर लेना, ये बहुत जरूरी है करना। ये पिछले कामों की तरह टालना मत इसको। हमारा आदत है कि तुम टालते रहते हो, इम्पोर्टेंट काम को करते नहीं हो टाइम पे। यस यस, थैंक यू मित्रों। तो अभी ये हम दोनों ने कॉन्वर्जेशन किया। मेरा पार्थ के साथ कुछ कंसर्न था, जैसा ऐसे ही अपलाइन डाउनलाइन में होता है। तो आपको क्या करना है? अपलाइन को डाउनलाइन बन जाना है और डाउनलाइन को अपलाइन का रोल करना है। और आप कॉन्वर्जेशन करेंगे तो आपको दिखेगा, आप उसके वर्ल्ड में जाकर देखोगे ना। तो आज मैं खुद पार्थ बना तो मुझे लगा कि सालू ये तो बहुत बड़ी चैलेंज है। वहां खुद के पैसे से खुद वो फी भरता है, बराबर कॉलेज को भी मैनेज करता है, जॉब करता है, बिजनेस भी करता है। और मैंने और एक 5वीं चीज डाल दी। तो वो मैनेज करने के लिए रुका है कि वो वहां जाए तो कुछ ब्रेकडाउन नहीं है, वो तैयारी कर रहा है। ये कॉन्वर्जेशन से मुझे ये दिखा। और मुझे ये भी दिखा कि मेरे को एवरीडे उसको सपोर्ट करने के लिए, जैसे आरती रोज कॉल कर रही है, तो मुझे भी करना चाहिए। और जब कम्युनिकेशन हम नहीं करते तो वहां प्रॉब्लम होता है। तो दोस्तों ये कॉन्वर्जेशन से आप लोगों को क्या मिला? आप में से कौन रेस हैंड करता है, वो शेयरिंग करे। ये कम्युनिकेशन आपको भी यहाँ देखना है कि आप
आप अपलाइन है, आपकी डाउन लाइन आपके साथ 8-10 दिन से बात नहीं कर रही है। अभी पीएन सर ने बताया कि ये भरत भाई कथेरिया जी दिख नहीं रहे हैं जूम मीटिंग में, तो मैंने तुरंत किया, मैं आज कॉन्वर्जेशन उनसे करने वाला, क्योंकि कब कौन रूठ जाता है हमें पता चलता नहीं है। आपके साथ कोई भी बंदा कॉन्वर्जेशन में नहीं है, यानी कि वो कुछ कम्युनिकेशन होल्ड कर रहा है, वो आपको समझना है। और वो अनहैप्पी वॉइस है, उसके साथ तुरंत आपको कॉल करना है। हम लोग क्या करते हैं, हमें जिसके साथ प्रॉब्लम होता है इसको अवॉइड करते हैं, तो हमें अवॉइड नहीं करना है, उसके साथ कॉन्वर्जेशन करना है, हमें रिएक्ट नहीं करना है, हमें उसको लिसनिंग में क्रिएट करना है। इसलिए दोस्तों मैंने पीएन जाट के पीछे ब्रांड एम्बेसडर लिखा है, दूसरा मेरा बेटा है पार्थ सोनी, उसके पीछे भी ब्रांड एम्बेसडर लिखा है, और जय सोनी के पीछे भी, क्योंकि हमारे लिसनिंग से ही वो क्रिएट हो गए हमारी टीम या हमारे बच्चे। और ये हमारे बच्चे, हमारी डाउनलाइन वो भी हमारे बच्चे ही हैं। जैसे हम हमारे बच्चे के साथ जैसा वर्ताव करते हैं, ऐसा ही वर्ताव हमें टीम के साथ करना है, हमें पेरेंट का रोल करना है। कभी गलत बात है तो आप उसको डांट भी सकते हैं, मगर वो भी प्यार से। मैं कभी एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, अहमदाबाद में बड़ा फंक्शन हुआ था, 900,000 की कैपेसिटी थी और 1500 लोग आ गए। तो एकदम पीछे की साइड हॉल में कुछ आवाज आ रही थी और वो चलती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। मैंने देखा, मैं तुरंत पीछे चला गया, तो एक बंदी ने पीछे से पानी रेड़ दिया था, और जिसके ऊपर रेड़ा था वो हमारी टीम ने था। तो मैंने उसको राइट रॉन्ग कॉन्वर्जेशन कुछ भी नहीं किया, उसको ऐसे ही लगा दिया, गले हक कर दिया और बोले आई लव यू। तुरंत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड मामला खत्म हो गया। तो दोस्तों हमें रिएक्ट नहीं करना है, हमें उसको आई लव यू करके कंप्लीट कर देना है। तो हमें प्यार देना है। प्रेम ही ऐसा शस्त्र है कि वो आपको हर पल जिताएगा। और हमें स्वार्थी नहीं बनना है, हमें हर पल सारथी का रोल करना है, कृष्ण के जैसा। और आप सारथी बनेंगे तो अवश्य मेरा एक कमिटमेंट है, आप ये कम्युनिकेशन की जंग में बादशाह बन सकते हैं दोस्तों। तो हमें आज एक प्रण लेना है, हमें टीम का हम सारथी, और जिसका सारथी मजबूत होता है ना, उसकी जीत तय होती है। तो अभी मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, और काफी समय मैंने ले लिया है। तो अभी वार्म वेलकम करते हैं पीएन जाट सर का, वो भी बहुत बढ़िया कॉन्वर्जेशन हमारे सामने करने वाले हैं। तो वार्म वेलकम टू पीएन जाट सर। यस। तो थैंक यू सर। आज साथियों में सर ने जो भी बताया उसका आप सभी को एक निष्कर्ष बताना चाहूंगा यहाँ पर कि ओवरऑल जो टॉक हुई उसमें मैंने यहाँ पर क्या सीखा और ये हमारी लाइफ के लिए क्या बड़ा बदलाव कर सकता है, उसको थोड़ा प्रैक्टिकली अपन देखते हैं। सर ने सबसे पहला बात करी पास्ट के बारे में कि पास्ट चीजें पास्ट, और उसके साथ हम कुछ भी नहीं कर सकते। पास्ट इज कंप्लीटली एज ए डस्टबिन। तो हमें पास्ट को फर्स्ट कंप्लीट करना है, और पास्ट में कुछ भी मिलने वाला नहीं है। उसके साथ सर ने कम्युनिकेशन के बारे में 3 स्टेप्स बताए, 3 तरह की बात करी, जिसमें पहला है सेल्फ कम्युनिकेशन, यानी मैं मेरे बारे में अपने आप से क्या बात करता हूं। दूसरा है सेल्फ टू अदर, यानी मैं दूसरे लोगों के बारे में क्या, कोई भी व्यक्ति XYZ 1 2 3 4 उसके बारे में मैं क्या बात करता हूं। और तीसरा है सेल्फ अदर टू अदर, यानी मैं हूं, मेरी टीम के वीके शर्मा जी हैं, या मेरी टीम से घनश्याम शर्मा जी हैं, या मेरी टीम से उर्मिला मैम है, मेरी टीम से ममता मैडम है, कोई भी, उनके साथ मैं उनकी टीम के बारे में कैसी बातें करता हूं, उसी पर मेरा पूरा बिजनेस टिका हुआ है। या मैं हूं, उर्मिल सर है और मेरी टीम है। पहला, मैं मेरे बारे में क्या बात करता हूं। जब भी मेरे साथ कोई घटना होती है
उस समय मैं मेरी बात अपने आप को क्या कहता हूं। सपोज कीजिए कल मैं आपको एक एग्जांपल शेयर करना चाहूंगा कि somebody कोई मेरे से प्रोडक्ट ले गया और वो प्रोडक्ट ले गया और मैंने उनसे प्रोडक्ट मांगा तो वो लगातार मुझे डेट दे रहे हैं, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन। कल मैंने फिर बोला कि सर आपने बोला था मुझे प्रोडक्ट आप कब देने वाले हैं, तो वो उन्होंने बोला मैं दे दूंगा। तो मैंने थोड़ा उनको बोला कि सर आप पिछले 5 बार से यही मुझे कह रहे हैं कि मैं दे दूंगा। तो जैसे मैंने ऐसा बोला वो व्यक्ति मेरे साथ जबरदस्त वाली, जितना अच्छे से वो मेरे को गाली गलौज कर सकता है उतना करना शुरू कर दिया। उस समय मैंने उसका फोन काटा, उसने खुद ने काट दिया। उस वक्त मैंने अपने आप को क्या बोला, दैट इज माई सेल्फ टॉक। ऐसा हुआ और मैंने अपने आप को क्या बोला, उस वक्त मैंने अपने आप को बोला कि जब बिना पैसे लिए प्रोडक्ट दोगे तो तुम्हारे साथ ऐसा ही होने वाला है। दूसरा मैंने बोला कि किसी व्यक्ति को बिना जानकारी में जब तक ऐसा करता रहूंगा ये ऐसा मेरे साथ होता रहेगा। कि व्यक्ति क्या है, क्या करता है, उसका बैकग्राउंड क्या है, या उसकी लाइफ में जब तक मैं जो सीखा हुआ है अगर वो गलतियां करता रहूंगा तो मेरे साथ ऐसा ही होगा। फर्स्ट। सेकंड, सेल्फ टू अदर। उसी घटना पे मैंने जस्ट मेरे साथ उर्मिल सर थे, मैंने क्या बात करी, वहां पर सर को मैंने शेयर किया कि सर ऐसा ऐसा था और ऐसा ऐसा हुआ। एंड थर्ड थिंग, ऐसा ऐसा हुआ, अभी मैं बात कर रहा हूं अदर से। एंड तीसरा, किसके बारे में, सेल्फ, अदर, कौन, उर्मिल सर, एंड अदर्स यानी समवन जिसने मेरे साथ ये प्रोडक्ट नहीं दे रहा है, मैंने उसके बारे में क्या बात करी और उसका निष्कर्ष क्या निकल के आया। ऐसा ही हमारे पूरे सिस्टम में चलता है। आपका कम्युनिकेशन यानी योर ब्रेन, योर मेंटल कन्वर्सेशंस हमारे पूरे काम को आगे बढ़ने से, आगे बढ़ाने से या तो हमें आगे लेके जाती है या हमें रोक देती है। आप कितना अच्छे कपड़े पहन के बैठे हो, आप कितने स्मार्ट दिख रहे हो, आप कितना अच्छा वक्तव्य रखते हो, उस समय जब आप कुछ कितना बढ़िया बोल रहे हो, आप कितना तेज बोल रहे हो, आपके शूज कितने साफ है, आपके सॉक्स कितने नए हैं, आपका माउथ कितना फ्रेश है, आपने कितनी अच्छी दाढ़ी बना रखी है, आपके बाल कितने टिम्ड रहे, मतलब आपने बाल बड़े ग्रूम कर रखे हैं। ये सारी बातें तभी दूसरे को प्रभावित कर पाती है जब हमारी तीनों लेवल की कॉन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन लोगों के साथ हम करते हैं कि आप कैसे अपने बारे में बात कर रहे हो, कैसे आप अदर के बारे में बात कर रहे हैं और कैसे अदर से मिलकर अदर्स के बारे में बात कर रहे हैं। इस पूरी कॉन्वर्सेशन में कुछ पॉइंट्स हैं जो हम ऑलवेज करते हैं और हमें उसको स्टॉप करके आज ही हमें एक एक चीज को समझना है। सबसे पहला, हमारे साथ हम जब भी किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं तो उस व्यक्ति के बारे में हमारे पास या तो अपने बारे में या अगले के बारे में या अगले के अगलों के बारे में, यानी तीनों लेवल पे, सेल्फ लेवल, अदर लेवल, अदर लेवल, हम अपने अंदर एक कॉन्वर्सेशन करते हैं, वो है ऑलरेडी ऑलवेज लिसनिंग। कैसे? घर से निकलते हैं हम कहते हैं कि भाई अहमदाबाद वाले वो बोलेंगे कि अंबाबाड़ी पे ट्रैफिक मिलने वाला है, मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं, बट पहले ही हम बोल देते हैं कि वहां पे ट्रैफिक मिलने वाला है।
जयपुर वाले बोलेंगे कि नारायण सिंह सर्किल पे इतना बड़ा ट्रैफिक होने वाला है, टॉप रोड पे अभी सुबह से शाम ये ट्रैफिक रहने वाला है, वहां तो जाम मिलेगा ही। हो सकता है वह जाम नहीं हो, बट ऑलरेडी हम उसके बारे में ये सोचते हैं कि उसी जाम से हमको जाना है और वो जाम मिलने ही वाला है। जैसे उर्मिल सर ने बताया कि वो आएंगे और मेरे बारे में ऑलरेडी ऑलवेज लिसनिंग, यानी अंदर एक छोटी आवाज है, वो आपने पहले ही तय कर लेते हैं कि अंदर क्या चल रहा है। अंदर जैसे ही वो प्रकट होंगे वो क्या बोलने वाले हैं, आपकी छोटी आवाज यानी इंटरनल वॉइस चालू हो जाती है। वो ऐसा ही बोलने वाले हैं, वो ऐसा ही कहने वाले हैं, वो तो बहुत प्यारे हैं, वो ऐसे करेंगे, वो ऐसे करेंगे, वो ऐसे करेंगे, वो सुनते रहेंगे, एक्शन करेंगे या नहीं करेंगे, वो दैट इज ऑलरेडी ऑलवेज लिसनिंग। साथियों, आपकी जिंदगी में भी सबसे पहला आपके फैमिली के बहुत सारे ऐसे मेंबर हैं जिनके बारे में आपके पास ऑलरेडी ऑलवेज लिसनिंग है और आप ऑलवेज उनको उसी जगह से सुनते हो। सेम पैटर्न से आप उनसे वही बात करते हो जो आज तक पिछले 25 साल, 10 साल, 5 साल, 4 साल, 3 साल और 2 साल से मानते आए हो। मेरी माँ तो ऐसी ही है, मेरी बीवी ऐसी ही है, मेरा बेटा ऐसा ही है। That is past. And already always listening about your mother, already always listening about your wife, already always listening about your husband. That is already always listening. And already always listening, Sam, about your team. आपकी टीम के बारे में भी हमारे पास ऑलरेडी ऑलवेज लिस्टिंग है तीनों लेवल पे। खुद भी इससे बात करोगे, जब दूसरों से बात करोगे एंड दूसरों के दूसरों से बात करोगे, आप उसके बारे में सेम ही कॉन्वर्सेशन करते हैं। दैट इज ऑलरेडी ऑलवेज लिसनिंग एंड ऑलरेडी ऑलवेज हमें आगे बढ़ने से हमेशा रोकती है। तो अभी आज हमें नया क्या करना है कि आपकी जिंदगी में जैसे पैटर्न है, जिस भी व्यक्ति के साथ आपके कम से कम 3 लोग अपनी लाइफ में, आप अगर हस्बैंड है तो वाइफ के बारे में, वाइफ है तो हस्बैंड के बारे में, ऐसे 3 रिलेशन के बारे में आपको नए वजह ढूंढनी है कि वो कैसे इंसान है। यानी उनके बारे में आपको 3 से 5 अच्छी बातें नई लिखकर आपको अपने आप से बात करनी है। उनके अंदर अच्छे 5 चीजें क्या है वो आज देखनी है। उनका ऑलरेडी ऑलवेज लिस्टिंग को हटा के नया लिस्टिंग क्रिएट करना है। उनमें अच्छी 5 बातें क्या है। तो फर्स्टली स्टॉप द ऑलरेडी ऑलवेज लिस्टिंग एंड उनके बारे में अच्छे 5 चीजें क्या है वो आपको लिखनी है। पहली बात रिलेशन। दूसरा, आपके टीम के लेफ्ट के 5 और राइट के 5 लोगों के बारे में मिनिमम आपको 5 अच्छी बातें लिखनी है। हो सकता है एक व्यक्ति है वो लेट चलता है, लेकिन जब भी वो आता है वो बेहतरीन प्लान देता है। हो सकता है आपका टीम का कोई लीडर है जो फोन कम उठाता है, लेकिन हर वीक क्लोजिंग लेकर आता है। हो सकता है आपके पास उसकी ऑलरेडी लिसनिंग हो कि वो ज्यादा बोलता है, पर जब भी बोलता है सबकी बोलती बंद कर देता है। हो सकता है आपके मन में किसी के प्रति ऐसा हो कि वो साइलेंट रहता है, बिल्कुल साइलेंट, बट वो रिलेशन मेंटेन करने में मास्टर है। ऐसे अपने लेफ्ट के 5 राइट के 5 लोगों के ऑलरेडी ऑलवेज लिस्टिंग, यानी जिनको आप अपने मन में धारणा बना चुके हो कि ये तो ऐसा ही है, आपको आज उसे नए तरीके से सुनना है, नई तरह की बात करनी, नए तरह के 5 बातें उसके बारे में लिखनी है। वन थिंग, ओके, आई थिंक इट इज ए क्लियर। तो लेफ्ट के 5 और राइट के 5 लोगों के ऑलरेडी ऑलवेज लिसनिंग को साइड करके आज उनके बारे में अच्छी 5 बातें लिखनी है। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे तीनों लेवल के कम्युनिकेशन में, माई सेल्फ, सेल्फ टू अदर एंड अदर, सेल्फ अदर एंड अदर्स, दैट इज ए लूज टॉक्स। कई लोग ऐसे हैं जो अपनी भाषा में गाली गलौज का उपयोग करते हैं।
अपनी बात में लूज टॉकर्स है, वो होते हैं जयपुर ऑफिस पे और बताते मैं तो घर पे हूं, दैट इज ए कॉल लूज टॉक। वो होते हैं टॉयलेट में और बताते मैं तो खाना खा रहा हूं, दैट इज ए लूज टॉक। उनको आना नहीं है, पक्का क्लियर है कि मुझे दिल्ली एनिवर्सरी में नहीं जाना है और वो कह रहे हैं मुझे बुखार आ रहा है, दैट इज ए लूज टॉक। यानी लूज टॉक कह सकते हो या बहाना कह सकते हो। तो लाइफ में रियली ट्रू कम्युनिकेशन पे काम करना अनिवार्य है। आप जो हो, जहां हो, जैसे हो, वही आप बात करो। तो आज अपनी लाइफ में आप कौन कौन से ऐसे 5 लूज टॉक्स हैं, वो आज आपको आइडेंटिफाई करना है। और आपके लेफ्ट के 5 और राइट के 5 लोग कौन से हैं जिनके साथ आपने लूज टॉक करी है, उसको कंप्लीट करना है। यस पीएन सर, एक दो चीज मैं और भी ऐड करना चाहता हूँ यहाँ। आज दोस्तों हम लोग जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसमें ज्यादातर रिएक्शन आता है, रिएक्ट करते हैं हम लोग, कम्युनिकेशन को होल्ड कर रहे हैं, मन में रोमांस कर रहे हैं। तो ये जो प्रैक्टिस हमें नहीं करनी चाहिए वो कर रहे हैं। तो हमें न्यू मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन को एक्सेप्ट करना है। हमें लव एंड एफिनिटी के साथ, प्यार के साथ कम्युनिकेशन हर एक लोगों से करना है। हमारी टीम में मैं देख रहा हूं सभी की टीम में ऐसा ही हो रहा है, एक्नॉलेज भी बहुत कम है। कोई करोड़पति बना, कोई समझो कि ऐसे बाय प्लेन जा रहा है दिल्ली रांची, तो 3-4 लोग एक्नॉलेज अप्रिशिएट करते हैं। तो आज हम कौन सबसे ज्यादा एक्नॉलेज करता है इसका हम न्यूमेरिक कल सबके साथ हम कॉन्वर्जेशन करेंगे। आज आपको सबको जो भी मिलता है उसको एक्नॉलेज करना है कोई ना कोई तरीके से। जैसे मैं पीएन जाट सर को अभी एक्नॉलेज कर रहा हूं कि वो टीम के लिए जान भी दे देते हैं, उनको टीम के लिए उनका स्टैंड जोरदार है। मैं मेरी वाइफ आरती सोनी जी को एक्नॉलेज करता हूं क्योंकि जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर कोई भी टाइम आते हैं तो उनको खाना खिलाए बिना वो नहीं भेजते। कभी कभी को कोई बाहर की टीम से भी मेरे घर आते हैं तो भी उसका आदर सत्कार जबरदस्त तरीके से होता है। वो घर संभालते संभालते भी बायो टूरिज्म का जोरदार काम कर रही है। मैं मेरा छोटे बेटे को एक्नॉलेज करता हूं क्योंकि वो मुझे ये लॉगिन ये सब चीजों में अभी तो बहुत कम जैसा हो गया है, मगर जब मेरा रोज का 50-100 लॉगिन होता था तब मेरा एक राइट हैंड बनकर उसने काम किया। मेरा बेटा को भी मैं एक्नॉलेज करता हूँ, पार्थ को, और मैं अभी कमिटमेंट दे रहा हूँ मैं अभी वीक में 2-3 बार उसके साथ कम्युनिकेशन करूंगा। तो दोस्तों ऐसे ही आपको एक्नॉलेज करना है फैमिली, फ्रेंड्स और आपकी पूरी टीम के साथ, और लविंग मेंटालिटी से करना है। और आपकी स्माइल, एकदम स्माइल आपके फेस के अंदर होनी चाहिए। यस, तो ये हम प्रैक्टिस करेंगे न्यू मॉडल की, क्रिएटिंग करना है। आज गीता का एक श्लोक है कि भगवान को आप जैसे भाव से बचते हो वैसा वो होता है। आप पति के भाव में बचते हो तो पति बन के आता है। अर्जुन की तरह आप फ्रेंडशिप के भाव से बचोगे तो वो फ्रेंड बन के आपके साथ घुल मिल जाएगा। आप उसको परमात्मा के भाव से बचोगे तो वो परमात्मा के स्वरूप। ऐसे ही दोस्तों आपको आपके लिसनिंग में आपकी टीम को, आपकी फैमिली को, आपके फ्रेंड्स को क्रिएट करना है और कॉन्वर्जेशन करना है। हमें होल्ड नहीं करना है। कुछ भी तकलीफ है, आज मेरी चाबी तालाब में गुम हुई है तो तालाब में ही मिलने वाली, मैं नदी या समुद्र में ढूंढूंगा तो वहां नहीं मिलेगी दोस्तों। तो आज जिसके साथ हमें कंसर्न है तो डायरेक्ट इनके साथ कॉन्वर्जेशन कीजिए, तो आपकी समस्या का ये हल होगा। और लव एंड एफिनिटी के साथ कम्युनिकेशन कीजिए। एक्नॉलेज करना है, अप्रिशिएट करना है हमें, और एवरीथिंग फॉर नथिंग, हमें जीरो बन जाना है। रोज सुबह उठते ही
एकदम जीरो बन जाओ। और हम किसी के साथ व्यवहार करते हैं तो हमें उसको पास्ट में नहीं देखना है। जैसे आपकी वाइफ को आज जैसे आप मिलेंगे तो जैसे पहले दिन शादी के दिन कैसे मिले ऐसे ही एवरीडे मिलना है। और आई लव यू भी आज सब लोग अपनी वाइफ को जिसकी है वो सब लोग आई लव यू बोलेंगे दोस्तों। तो आप तैयार हो तो चैट पर लिखिए यस। आपकी टीम को भी प्यार कीजिए और आज एक्नॉलेज और एप्रिसिएट से पूरी दुनिया को रोमांस में बदल देना है। तो आप तैयार हो तो लिखिए चैट पर यस। हस्बैंड वाइफ को, वाइफ हस्बैंड को, और माता पिता अपने बेटे को आई लव यू बोलेंगे और बेटा जो है उसके माता पिता को बोलेगा। आज सब लोगों को हमें प्यार से भर देना है क्योंकि प्यार बांटा है, प्यार पाया है, सारे जहां को तूने अपना बनाया है। ये वर्ड को हमें सार्थक करना है। और दोस्तों हमारा रिलेशनशिप दूसरे के साथ एकदम जबरदस्त बनने का एक तरीका बता रहा हूं क्योंकि आपके अंदर जो अद्वितीय शक्ति बैठी हुई है, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, वही सामने वाले के अंदर है। तो हम किसी को हल्का नहीं समझेंगे, बराबर का समझेंगे। हम क्या होता है हमारे साथ पावरफुल लोग होते हैं उसके साथ हम ऐसे करके बात करते हैं और हमारे छोटे व्यक्ति के साथ हम लूज टॉक करते हैं, जो अभी पीएन सर ने बताया। तो हमें सबका गौरव बढ़ाना है क्योंकि सबके अंदर वही शक्ति रही है जो आपके अंदर है। गॉड इज ऑलवेज वर्क विथ मी एंड यू। सबके अंदर वही शक्ति है। वो समझ आपके अंदर जब आ जाएगी तब आपको हर एक दिन, हर एक पल आप उत्सव की तरह सेलिब्रेट करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना बहुत है और फिर एक बार हम आएंगे तब इससे भी आगे का कम्युनिकेशन की बात करेंगे और वो एकदम डीपली होगा। तो अभी आज जो कुछ भी कंसर्न की मैंने एक्सरसाइज की और ये सारा टॉपिक के ऊपर 2-3 लोग शेयरिंग करना चाहते हैं तो वो लोग रेस हैंड करें। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। कवन जी। यस, थैंक यू सर। जो आज आपने सेशन लिया उसमें बहुत कुछ लोगों को जानने को, समझने को मिला होगा। और मैं जब तक जानता हूँ तब तक बहुत सारे लोगों के बहुत सारे डाउट भी आज क्लियर हुए होंगे। तो यहाँ पे जो भी लोग, यहाँ पे 3 लोगों का हम शेयरिंग लेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमारा टाइम भी हो चुका है। तो यस, यहाँ पे वेद प्रकाश शर्मा जी है जिनको मैं यहाँ पे अनम्यूट करता हूँ। यस, वेलकम सर। सभी को नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर मैं सबसे पहले डॉक्टर सागर जोशी जी का और अपने उनल भाई जी का, पीएन जाट सर का, आपका पूरी टीम का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो इतनी अच्छी चीजें हमें सिखा रहे हैं। और जो हमारे केवल बिजनेस की बातें नहीं है, ये हमारे जीवन को सुधारने की बातें हैं। और मैं विशेषकर हमारे डॉक्टर सुरेंद्र सिंह तेवतिया जी का, जो मुझे इस सिस्टम में लेके आए, मैं उनका हार्दिक स्वागत धन्यवाद करता हूं। सर आपने जो चीजें बताई आज सोनी सर ने और पीएन जाट सर ने और आप सभी मिलके जो एक प्रयास कर रहे हैं हमारे जीवन को सुधारने का, हेल्दी एंड वेल्दी दोनों तरह से ही, तो इसमें आपने जो आज बताया सर, मैं बड़ा प्रभावित हूँ कि हमने दूसरे को सुनना चाहिए। पहले हम करते क्या है, हम अपनी अपनी बातें करते हैं और दूसरे की क्या समस्या है हम उसको सुनना ही नहीं चाहते, हम पहले ही अपनी बातें रखते हैं। तो मैं आज से प्रण ले रहा हूं और मैं वैसे पहले भी ये कोशिश करता था कि मैं सामने वाले की बात को सुन के, पहले से भी मेरा ये रूटीन चल रहा है और आज से आगे मैं और ज्यादा करूंगा कि सामने वाले की बात को सुन के उसको लव करके, उसको प्यार करके और उसकी जगह अपने आप को देखें। मैं ये कोशिश करता हूँ कि सामने वाले की जगह मैं खुद बैठ के देखूं कि उसके साथ क्या हो सकता है। तो आज आपने बहुत क्लियर किया। मैं बहुत दिल की गहराई से आपका हार्दिक धन्यवाद स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू। यस, थैंक यू सर। यहाँ पे जो नए लोग हैं उनका हम शेयरिंग लेंगे। यहाँ पे नीला जी है जिनको मैं यहाँ पे अनम्यूट कर रहा हूँ। यस, वेलकम मैडम। थैंक यू सर, आपने मुझे चांस दिया। आज बहुत माइंड ब्लोइंग उर्मिल सर का और जाट सर का, सबका बहुत ही बहुत अच्छा वो रहा प्रेजेंटेशन। हमको बहुत ही बहुत सीखने को मिला और आज से हम लोग भी वो
प्रयास करेंगे कि हमको ये करना ही है, अच्छे से सबको अनकंडीशनल लव ऐसे तो करते ही है, पर और ज्यादा करेंगे और सबको एक्नॉलेज भी करेंगे और बहुत ही बहुत आगे बढ़ेंगे। और हमको सबको सिखाना भी है, हमारी टीम को भी। जब वो टीम लोग आके बैठते नहीं तब थोड़ा दुख होता है, पर हम प्रेम से उसको समझा बुला के बिठाएंगे और आगे बढ़ाएंगे। मैंने बहुत मेरी सारी फ्रेंड्स को ये लिंक भेजी है, वो लोग 1-2 दिन में शायद आ ही जाएंगे इसमें। तो भी मुझे उसको लव और एक्नॉलेज करके उसको आगे बढ़ाना है। और बहुत बहुत फिर से सब टीम का मैं धन्यवाद करती हूँ। कवन सर, आपका भी धन्यवाद करती हूँ कि हमको ये चांस देके आगे बढ़ाते हो। यस, थैंक यू, थैंक यू थैंक यू, मैडम। थैंक यू। यहाँ पे बादल गोसाई जी है, जिनको मैं यहाँ पे अनम्यूट कर रहा हूँ। यस सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू। वेस्ट बंगाल में रहने वाला हूँ। हमारा जो लीडर है पार्थसारथी सर और स्मिता बैरागी मैम बहुत ही अच्छा तरीके से हम लोगों को गाइड कर रहे हैं। और ये जो सेशन हो रहा है बहुत अच्छा सेशन हो रहा है। तो आज का जो सेशन था मैंने सभी को नोट किया है, लेकिन मैंने बहुत अच्छा लगा मेरे को जो सर ने बोला मिराकिल कन्वर्सेशन जो प्रेजेंट और फ्यूचर में करना चाहिए। और हम लोग ज्यादा से ज्यादा पास्ट में ही करता है। तो ये वाला बहुत अच्छा लगा, बहुत सीखा मैंने। और एक सीखा रियल जिसका साथ हमारा मतलब खराब कुछ होता है तो हम लोग रिएक्ट करते हैं, उसको भूल जाता है। लेकिन भूलना नहीं, उसको साथ बैठना है, कन्वर्सेशन करना है, फोन पे कन्वर्सेशन करना है। एक बहुत बड़ा शिक्षा मिला है। थैंक यू सर, आप लोगों को सभी को थैंक यू। यस, थैंक यू सर। और अभी कोई नया पर्सन है तो यस, कैलाश जी है जो हमारे नए पर्सन है, जो कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो मैं उनको यहाँ पे अनम्यूट कर रहा हूँ। यस, वेलकम सर। Attention parents. कैलाश जी, आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? तो मैंने आपको एक मैसेज किया हुआ है, उसमें आप अनम्यूट करिए तो आप बोल पाएंगे। यस, उनका अनम्यूट नहीं हो रहा है। यस, पीएन जाट सर कुछ कहना चाहते हैं तो वो बता सकते हैं। सर यस, सो रियली आई एक्नॉलेज ऑल ऑफ यू कि आज जैसा हमने कल तय किया था कि हम लोग इस प्रोग्राम को 3000 लेकर जाएंगे। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम बड़े स्तर को ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस प्रोडक्ट या जो ट्रेनिंग है वो लोगों तक पहुंचे। मेरा कल का प्रोग्राम 300 लोगों का, हमें ये कल की ट्रेनिंग 300 लोग इस जूम पर आए। इसके लिए आप सभी जो एक्टिव लोग हैं और आपकी टीम में जितने एक्टिव लोग हैं, मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि आप कल अपने लेफ्ट के 5, राइट के 5, लेफ्ट के 10 और राइट के 10 लोगों को लेकर कल इस ट्रेनिंग में बैठे। कल हमारा अगेन माइंड के ऊपर यानी मेंटल हेल्थ के ऊपर कल एक और जबरदस्त सेशन होने वाला है और इस पे हम और डीपली बात करेंगे कि कैसे लोगों को हम आगे कम्युनिकेट करें। इट इज 2-3 दिन चलेगा। ऐसी क्या क्या हम गलतियां कर रहे हैं जो हमें नहीं करनी है और टीम के साथ वो लेवल टू लेवल डेवलप करना है। तो कल अपने लोगों को लेकर आइए, कल बैठिए और वो फैमिली में कैसे बेनिफिट करेगा, अपने बच्चों के रिलेशन में कैसे बेनिफिट करेगा, आपके पर्सनल लाइफ में वो कैसे आपके रिलेशन को बिल्ड करेगा, कैसा सोचेंगे तो और लाइफ में क्या बदलाव आएगा। क्या आप ये प्रॉमिस करते हो कि कल प्रोग्राम 300 लोगों का करेंगे? कल की जो हमारी ट्रेनिंग है वो 300 लोगों की होगी मिनिमम। यस, सो मिनिमम 300 लोग। कल का सेशन 300 लोग, आपके लेफ्ट में 10 है, 20 है, 25 है, 30 है। अभी समय निकालकर, जस्ट मीटिंग कंप्लीट होते हैं, अभी समय निकालकर एक लिस्ट बनाइए जिन लोगों को आप यहाँ पर कल बुलाने वाले हो और पता कीजिए कि उसके पास वो नहीं आएगा तो उसको पूछिए कि आपके नहीं आने की क्या क्या वजह हो सकती है। कल साथियों वीके शर्मा जी का ऑफिस में था, उन्होंने एक बहुत जबरदस्त प्रोग्राम की शुरुआत की है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा।
उन्होंने शुरुआत की है, एक समोसा ग्रुप बनाया है। समोसा ग्रुप का काम है कि वहां पर वो रोज शाम को 6 बजे से 8 बजे ऑफिस पे इकट्ठा होंगे, उनके ऑफिस पे 6 बजे से 8 बजे तक, और वो व्यक्ति दिन में 11 से 2 बजे के बीच अपना एक समोसा बुक कर देगा। उसे, हेलो मेरी आवाज आ रही है? उसको एक समोसे का पैसा देना है रोज, उसको समोसे का एक का पैसा देना है। और साथ में क्या होगा कि वो बताएगा कि मेरे साथ कितने लोग और आने वाले हैं, वो नंबर डालेगा। तो वहां पे डेली होने वाला हर व्यक्ति 6 से 8 बजे आने वाला है और एक समोसा बुक करेगा। अगर वो एक समोसा, यानी कि वो एक समोसे का पैसा दे रहा है, और उसके साथ अगर एक गेस्ट नहीं आता है, एक व्यक्ति को अवेयरनेस एक दिन में नहीं करता है, तो जिसका भी एक नहीं आएगा वो 5 समोसे का पैसा देगा। कितना? 5 समोसे का पैसा देगा। माय डियर फ्रेंड्स, हमारे ग्रेट अपलाइन, हमारे मेंटोर उर्मिल भाई सोनी, जिन्होंने हमें सिखाया कि वे टू हेल्दी यूनिवर्स, यानी स्वस्थ विश्व और स्वस्थ पूरा ब्रह्मांड हो, तो यहाँ पर किसका क्या होगा उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। ये मैं जो बात करने वाला हूं, हो सकता है इससे आपके कई लोगों का बिजनेस कई गुना बढ़ने वाला हो सकता है ये आइडिया आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव ले आए। बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको यहाँ क्या कह रहा हूं कि जो लोगों के कल जूम पे लेफ्ट में 5 और राइट में 5 लोग आएंगे और वो लगातार अपना नंबर लिखे 7 डेज, तो उन सभी के घर पे आप अपनी तरफ से समोसा पार्सल करो। अगर नहीं आता है तो 5 करो। कि मैंने क्यों किया? क्योंकि आप आए नहीं। ऐसा कुछ आइडिया सोचिए कि वो नहीं आते हैं तो आप उनको क्या करने वाले हैं। और अगर वो नहीं आते तो अभी पता करो कि वो नहीं आने के पीछे खाना बना रहे होंगे या बच्चों को स्कूल छोड़ रहे होंगे या और कुछ, तो आप क्या बदलाव कर सकते हैं और क्या नया प्रैक्टिस वहां ला सकते हैं ताकि वो लोग इस जूम पे आए। ये भी कॉन्वर्सेशन करो। अभी हम क्या करें, आप आ जाओ, आपको जूम पे आना है, आके देखो जबरदस्त सेशन है, उर्मिल सर आ रहे हैं, 18 महीने में डबल 2 करोड़ रुपए कमाए हैं, बहुत जबरदस्त पर्सनैलिटी है, पीएन जाट जी है। अरे उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उस वक्त उसको अपनी बेटी को स्कूल छोड़ना है, उसका अपना खाना बनाना है, या उसका हस्बैंड को ऑफिस जाना है। तो ऐसे कई काम है जिसकी वजह से वो नहीं आ रही। बट वहां पे हम क्या कॉन्वर्सेशन और कर सकते हैं ताकि वो इस जूम पे आए। तो ऐसा कॉन्वर्सेशन करते हुए कल लेफ्ट से 5, राइट से 5, लेफ्ट से 10, राइट से 10 लोगों के साथ का मैं ये प्रोग्राम 300 लोगों का शुरू करने वाले हैं। क्या आप तैयार हो? सर यस सर यस। अभी सर अनूप जी कुछ बताना चाहते हैं, उनके शेयरिंग के बाद हम सॉन्ग सुनेंगे। यस अनूप जी। और उर्मिल सर, मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो अपना करोड़पति वाला जो आपने फॉर्म बना के भेजा हुआ है उसके बारे में बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है, तो आप थोड़ा उसके बारे में भी हाईलाइट कर दीजिए तो उसमें लोग अपना नाम ऐड कर पाए। यस, इसके अंदर क्या है कि कोई घटना पहले कहाँ होती है? आपके अंदर होती है, और वो आप जब लिखोगे तब होगा। तो आप जैसे नॉमिनेट होते हैं, कोई भी अवार्ड कब मिला जाता है किसी को भी, बेस्ट हीरो का, हीरोइन का, जब वो नॉमिनेट होते हैं। तो यहाँ जैसे आप नॉमिनेट होते हैं तो मैंने यहाँ पूरी 12 लोगों की एक कोर टीम नियुक्त की है। जैसे गूगल में 12 लोगों की टीम थी, ऐसे ही हम ऑक्सट्रो ग्रुप के 12 की हम लोग कमेटी बनाने जा रहे हैं, और वो 12 लोग आपको करोड़पति बनाने का रास्ता बताएंगे, वे ऑफ करोड़पति। और इसकी पहली ट्रेनिंग हमने यहाँ वीके शर्मा जी की टीम को दे दी है कि आपको आने वाले 100 दिन क्या करना है, नेक्स्ट मंथ आप क्या करेंगे, इसके नेक्स्ट मंथ क्या करेंगे। तो ये पूरी हम आपको ट्रेनिंग रूबरू भी देंगे, और हम इसका आज एक वीडियो भी बनाने वाले हैं। तो वीडियो के माध्यम से, जूम के माध्यम से हम रूबरू भी आएंगे जहां जहां आप रहते हैं। ऐसा नहीं है, समझो कि अनूप जी नागौर से है तो मैं खुद नागौर जाऊंगा
और उनको ये पूरी ट्रेनिंग दूंगा बराबर। और वो 100% जहां मैं पहुंचा 18 या 20 महीने में मैं जहां पहुंचा वहां आप लोगों को 12 महीने में मिनिमम 10 और मैक्सिमम 12 मंथ में आप डबल करोड़पति यहां से बन सकते हैं। ऐसा ये जबरदस्त प्लानिंग किया हुआ है और ये प्लानिंग और इसके साथ हम आपको पूरा सपोर्टिंग सिस्टम भी देंगे। अभी हम जैसे ये सुबह की मीटिंग हो रही है ऐसे ही हम अपनी जूम मीटिंग भी आफ्टर दिवाली स्टार्ट कर रहे हैं और हम ऐसा प्लान कर रहे हैं कि 24 आवर्स हमारी एक खुद की चैनल भी बनाने जा रहे हैं। तो ये 24 आवर्स आपको किसी को हेल्थ शेयरिंग सुनाना है, किसी को प्रोडक्ट के बारे में सुनाना है, सब अवेलेबल रहेगा। तो ये तैयारियां चल रही है और ये हम मिलकर सब कर रहे हैं। और मेरा यहाँ से प्रयास है कि जैसे 10,000 करोड़पति 31 दिसंबर 2025 तक हो गए, उसके साथ 10,000 ट्रेनर भी निर्माण करेंगे। पहला हमारा माइलस्टोन है 2023 तक हम 100 ट्रेनर और 100 करोड़पति, 2024 तक 1,000 और 2025 तक 10,000। तो इसके साथ साथ हम ट्रेनर भी नियुक्त करेंगे। सुबह की जूम है, ऐसी हमारी 3-4 और जूम मीटिंग भी होगी, इसमें आप आपके गेस्ट को भी इनवाइट कर सकते हैं। बाकी हम एवरी मंथ फिजिकल ट्रेनिंग भी अलग अलग हमारे जो जैसे राजस्थान है, एमपी है, हर जगह पे अरेंज कर रहे हैं। गुजरात में, अहमदाबाद में एवरी वीक ट्रेनिंग हो, ऐसा भी हम प्लान कर रहे हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद। और अभी अनूप जी को कुछ 2 लिटी में फटाफट आप बताइए। जी 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 सर, पहले सबसे पहले गुड मॉर्निंग। और सर आज का सेशन बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट और मुझे ऐसा लगता है, कई बार मैं सही हूँ गलत हूँ मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने जहाँ तक देखा है सुनने से ज्यादातर प्रॉब्लम अपना आप खत्म हो जाती, प्रॉब्लम रहती ही नहीं है। अपन किसी के पास जाते हैं तो उसके पास बोतल भरी हुई है, ढक्कन भी बंद है, जब तक अपन बोलेंगे तब तक वो खुलने वाली नहीं है क्योंकि जगह नहीं है। लेकिन उसको बोलने का मौका देंगे तो उसका ढक्कन खुलेगा, वो खाली होगी। जब बोतल खाली होगी तभी उसके अंदर हम बेहतर डाल सकते हैं और बढ़िया डाल सकते हैं और ज्यादा भी डाल सकते हैं। मतलब ज्यादातर मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जब भी जाएं, चाहे कोई भी हो, आप परिवार में हो चाहे कहीं भी हो, बस हाँ हाँ करते, अच्छा ऐसे बस कन्वर्जन करते रहे, सुनते रहे, मात्र 10 मिनट सुने तो वो आपका रिलेशन कई गुना बढ़ जाएगा। मात्र एक बार मैं बोल रहा हूँ आप। और दूसरा, आपका क्या है कि गिव एंड टेक का जमाना है, हर इंसान अपनी रेस्पेक्ट चाहता है। अब रेस्पेक्ट कोई फूल देने से बढ़ती नहीं है मार्केट में, आप बस सुनिए। हर इंसान अपनी इज्जत चाहता है, आप बोलेंगे तब तो उसकी रेस्पेक्ट बढ़ने वाली नहीं है क्योंकि आप चाहते हैं उनसे क्या वो रेस्पेक्ट करें, लेकिन आप जब उनकी सुनेंगे तब वो सोच रहा है कि भाई हाँ मेरी रेस्पेक्ट, क्योंकि रेस्पेक्ट पर्सनल होता है, पसंद होता है, उसकी कोई बात सुनता है तो आप जब सुनेंगे तो वो अपना आप में ऐसा फील करेगा कि मेरी इज्जत कर रहा है। और जब भी इंसान की इज्जत की जाती है मार्केट के अंदर उठा के देख लो तो वो इंसान आपका अपना बन जाता है। कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, बस आप उसका अपना बनाने के लिए उसको बस सुनिए और दिल से सुनिए। जी हाँ, दिल से सुनिए, बस सुनने से आपका अपना बन सकता है। कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, बस आप सुनिए उसको, दिल से सुनिए, उसको खाली करिए ताकि आप एक भी वर्ड बोलेंगे तो पूरा का पूरा उसका आपका ही नजर आएगा। वो हमेशा आपका शुक्रगुजार रहेगा कि हाँ ये एक ऐसा शख्स है जो मेरी कोई घर में नहीं सुनता, बीवी बच्चे कोई नहीं सुनता, लेकिन इस इंसान ने कुछ ठीक नहीं करा फिर भी सुना है। और सुनने वाला रहता है। हम डेफिनेटली ये चीज आपने जो बताई बहुत बढ़िया बताई जी, और आपको हम लोग पूरे दिल से अभी सुन रहे थे। जी 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 जी, थैंक यू। सुनने वाला हमेशा सर बड़ा होता है। और पूरी टीम को दोस्तों मैं यही बता रहा हूँ, मैं जयपुर में जब शुरू में आया था तो थोड़े कंसर्न्स हर जगह होते हैं, तो मैंने यही काम किया था, हर एक घर की मैंने विजिट ली, सब लोगों को सुना। और हमारा ग्रुप दूसरे ग्रुप से अलग इसलिए है, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी प्यार है, प्रेम, परिवार भावना और आत्मीयता। ये 3 वर्ड का मतलब है ऑक्सप्लोटिंग।